नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रौनक मैथ क्लासेस में। आज बात करेंगे बीएसटीसी का टॉपिक चल रहा था अपना, जो चल रहा था आपके पास विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि के आपने पढ़ चुके हैं अपने विश्लेषण विधि के बारे में। आज बात करेंगे संश्लेषण विधि की। तो संश्लेषण विधि जो होती है वो विश्लेषण विधि के विपरीत मानी जाती है कि विपरीत होती है, ये इसकी उल्टी होती है। तो पहले अगर विश्लेषण विधि की बात करें अपने संश्लेषण विधि की, तो विश्लेषण को पहले आपको वास्तविक रूप में विश्लेषण में आना पड़ेगा आपको, उसके बाद में संश्लेषण स्टार्ट होती है। यानी जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आएगी संश्लेषण विधि के अंदर तो आपको विश्लेषण पे जाना पड़ेगा। विश्लेषण के बाद में आपको संश्लेषण विधि के बारे में सोचना है, तो पहले विश्लेषण को हल करना पड़ेगा आपको। तो उसके अंदर जैसे मान लो आपने देखा था विश्लेषण विधि के अंदर, जैसे मान लो अपने क्या करते थे, टुकड़े करते थे। कोई वस्तु या समस्या आती थी, उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता था, फिर उसको हल करते थे अपने। तो इसमें क्या करेंगे, जो छोटे छोटे टुकड़े करेंगे समस्याओं के, बाद में वापस उन्हें पुनः इकट्ठा करके दोबारा उनको उसी रूप में लाएंगे और तब उनको बोलेंगे ये संश्लेषण विधि है। जैसे मान लो ये मार्कर है मेरे पास, इसके अंदर क्या मैंने इसके टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अगर मैंने फिर इसको वापस टुकड़े करना, ये तो क्या है, विश्लेषण है। अगर मैं इसको मान लो टुकड़े करके इसको मैं वापस मिला दूं इन सबको और वापस मेरे पास पुनः वही चीज बन जाए, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये मेरे पास क्या है, संश्लेषण विधि होगी। यानी कहने का मीन्स ये है कि छोटे छोटे जो भी टुकड़े करें वस्तु के या समस्याएं आए आपके पास, उनको इकट्ठा करो, पुनः वापस वही बनाओ, वापस जो आपको चाहिए, तो वो अगर बन जाए आपके पास तो वो होती है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि के पढ़ेंगे सूत्र जैसे अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, अनुमान से निष्कर्ष की ओर जाएंगे अपने। फिर इसके एक एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, तो अपने वो लिखते हैं और साथ साथ समझते हैं। तो संश्लेषण विधि के बारे में अगर मैं बात करूं, संश्लेषण विधि जो होती है वो विश्लेषण के विपरीत मानी जाती है। विपरीत मानी जाती है। वास्तविक रूप में अगर बात करें तो वास्तविक रूप में तो संश्लेषण विधि है, संश्लेषण विधि विश्लेषण के पश्चात प्रारंभ होती है। वास्तविक रूप में संश्लेषण विधि जो है वो विश्लेषण के पश्चात प्रारंभ होती है। संश्लेषण का जो अर्थ है वो बात करें अपने, का अर्थ, संश्लेषण का जो अर्थ है वो आपके पास है कि किसी भी वस्तु या समस्या को, किसी भी वस्तु या समस्या को, वस्तु या समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके पुनः उसी रूप में लाना, मतलब संश्लेषण का अर्थ हुआ वस्तु या समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके पुनः उसी रूप में लाना या परिवर्तित करना लिख सकते हैं। तो यही बात है कि संश्लेषण का अर्थ हुआ वस्तु या समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना, पुनः उसी रूप में लाना। अब बात करेंगे संश्लेषण विधि के सूत्र की। जो सूत्र होते हैं संश्लेषण विधि के, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो सूत्र है वो है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। फिर बात करेंगे प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। फिर बात करेंगे
अनुमान से निष्कर्ष की ओर, अनुमान से निष्कर्ष की ओर, अनुमान से निष्कर्ष की ओर। ये 3 इसके सूत्र हैं संश्लेषण विधि के। एक वैज्ञानिक हुआ प्रोफेसर यंग। प्रोफेसर यंग ने संश्लेषण विधि के बारे में बताया कि वो घास का जो तिनका है वो संश्लेषण विधि में प्रोफेसर यंग ने एक डेफिनेशन दी थी। क्या डेफिनेशन दी थी कि संश्लेषण विधि में सूखी घास से तिनका निकाला या ढूंढा जाता है। कि प्रोफेसर यंग ने संश्लेषण विधि में सूखी घास से तिनका निकाला या ढूंढा जाता है, जबकि विश्लेषण विधि में सूखी घास से तिनका स्वयं बाहर निकलना चाहता है। तो ये डेफिनेशन दी थी प्रोफेसर यंग ने कि संश्लेषण विधि में सूखी घास से तिनका निकाला या ढूंढा जाता है, लेकिन जो विश्लेषण विधि में है तो वो तो स्वयं बाहर आने के लिए निकलना चाहता है कि मैं बाहर जाऊं। तो ये प्रोफेसर किसने दी थी डेफिनेशन? यंग ने। ये बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम के अंदर डेफिनेशन। तो ये यंग की डेफिनेशन है कि संश्लेषण विधि में सूखी घास से तिनका या निकाला या ढूंढा जाता है, जबकि विश्लेषण विधि में सूखी घास से तिनका स्वयं बाहर आने का प्रयत्न करता है या निकलना चाहता है। तो इस प्रकार आपने देखा। अब बात करेंगे अपने इसके एग्जाम्पल की। तो इसका एग्जाम्पल क्या कहता है कि ये कोई वर्ग है, उसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, उसकी दीवार पर पेंट कराने का खर्चा या तार लगवाने का खर्चा, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो पहले प्रश्न देखते हैं और फिर उसका उत्तर तक पहुंचेंगे अपने संश्लेषण विधि के द्वारा। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है। एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है, इनके चारों ओर 15 रुपए प्रति मीटर की दर से तार लगवाने का खर्च ज्ञात करो। इसको संश्लेषण विधि से करना है कि एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है, इनके चारों ओर 15 रुपए प्रति मीटर की दर से तार लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है एक वर्ग दे रखा है, वर्ग के चारों ओर की भुजाएं ज्ञात करनी है। पहले एक भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी आपको, फिर उसको आपके पास आ जाएगा, फिर उसको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चारों का इसका परिमाप निकालना पड़ेगा, कहने का मतलब है। लेकिन आपको पहले विश्लेषण पे चलना पड़ेगा। संश्लेषण विधि क्या कहती है आपको कि पहले विश्लेषण को पूर्ण करो, उसके बाद में संश्लेषण को इकट्ठा कर दो, उनको जो आपने विश्लेषण किया उसको इकट्ठा कर दो, फिर आपके पास संश्लेषण विधि से हल हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं विश्लेषण की। तो संश्लेषण विधि विश्लेषण के पश्चात प्रारंभ होती है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं विश्लेषण विधि की, क्योंकि पहले चर्चा आपको विश्लेषण विधि की करनी पड़ेगी, क्योंकि
संश्लेषण विधि तो क्या होती है, बाद में प्रारंभ होती है, पहले विश्लेषण आएगी। तो विश्लेषण विधि में आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा इसके बारे में कि फर्स्ट नंबर पे तो आपको ये सोचना है प्रश्न में क्या दिया है, क्या दिया हुआ है। फिर आपको सोचना है क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है। फिर तीसरी बात आपको ये देखनी है तार लगवाने का संपूर्ण खर्च कैसे निकाल सकते हैं, तार लगाने का संपूर्ण खर्च कैसे निकाल सकते हैं। और चौथी जो बात है वो आपको निकालनी पड़ेगी कि वर्ग की परिमिति कैसे ज्ञात की जाती है, वर्ग की परिमिति कैसे ज्ञात की जाती है। ये तो विश्लेषण विधि में काम हुआ इस क्वेश्चन का कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है, उसका खर्च ज्ञात करना है, तार लगाने का संपूर्ण कैसे निकालते हैं अपने, उसके लिए आपको परिमाप चाहिए। वर्ग की परिमिति कैसे ज्ञात की जाती है, यानी उसका परिमिति का मतलब होता है उसका परिमाण। 4 इंटू भुजा होता है, वर्ग दे रखा है आपको, तो इसका जो होगा तो 4 इंटू भुजा, तो पहले भुजा निकालनी पड़ेगी। तो ये आपको विश्लेषण विधि के बारे में सोचा आपने। इसको हल करने के बाद में अपने चलेंगे संश्लेषण विधि के बारे में। तो ये आपने देखा प्रश्न में क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है, तार लगाने का संपूर्ण खर्च निकाल सकते हैं, वर्ग की परिमिति कैसे ज्ञात की जाती है, 4 इंटू भुजा से ज्ञात की जाती है। अब बात करते हैं अपने, तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं अपने संश्लेषण विधि और उसका आंसर। तो चारों दीवारों के प्रति आपको ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ था अभी, आपको इसको हल करना है आपने। तो सबसे पहले लिखते हैं संश्लेषण प्रश्न, फिर बात करेंगे उत्तर की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं संश्लेषण प्रश्न में, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल वो आपको दिया हुआ है 625 वर्ग मीटर। फिर 2 नंबर में अगर मैं बात करूं तो तार लगवाने की दर, तार लगवाने की जो दर है वो है 15 रुपए प्रति मीटर। बात करें वर्ग की परिमिति का सूत्र, वर्ग की परिमिति का सूत्र 4 इंटू भुजा। फिर बात करें वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है तो भुजा ज्ञात करना। तो भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है तो भुजा ज्ञात करना, तो जो क्षेत्रफल दिया है उसका रूट कर देते हैं तो वो आ जाती है आपके पास भुजा। इस टाइप से अपने निकाल सकते हैं, 25 मीटर आ जाएगी भुजा। अब बात करें अपने 4 नंबर का पॉइंट, वर्ग की परिमिति ज्ञात करना। वर्ग की परिमिति ज्ञात करना, तो फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा, तो भुजा निकाली आपने 25, तो 25 चौका 100 मीटर। तो ये वर्ग की क्या आई, परिमिति आई। अब परिमिति आने के बाद में इसके चारों ओर को जो तार लगवाने का जो खर्च होगा वो आपको एक का दिया हुआ है तार लगाने का 15 रुपए प्रति मीटर, तो टोटल आपके पास 100 मीटर है, तो 100 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1500 आपके पास आ जाएगा रुपए होगा तार लगवाने का।
कुल, अब नेक्स्ट लिख सकते हैं कुल खर्च कितना होगा, कुल खर्च कितना होगा, कुल खर्च कितना होगा, होगा 100 इंटू 15 बराबर में 1500 रुपए। तो इस टाइप से अपने क्या करते हैं, अभीष्ट उत्तर पूछे वो कि 7 नंबर पॉइंट पे अभीष्ट उत्तर, जो अभीष्ट उत्तर होगा वो तार लगाने का कुल खर्चा जो आएगा, तार लगाने का कुल खर्चा वो आएगा 1500 रुपए। तो इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था, उसको आपने हल किया संश्लेषण विधि से, लेकिन पहले विश्लेषण विधि के बारे में सोचना पड़ेगा आपको, फिर संश्लेषण के बारे में सोच पाओगे आप। अब बात करते हैं कि संश्लेषण विधि के गुण क्या क्या होते हैं, गुण, फिर पढ़ेंगे दोष क्या होंगे इसके, और फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे कि एग्जाम के अंदर किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं वो भी बताया जाएगा आपको। तो सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर अपने संश्लेषण विधि के गुण की बात करते हैं अपने, इसके गुण क्या क्या होते हैं। तो यह एक सूक्ष्म व सरल विधि है, यह एक सूक्ष्म व सरल विधि है। क्योंकि सरल अपने आप बन जाएगी, क्योंकि जब विश्लेषण करोगे, विश्लेषण होने के बाद में तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो यह एक सूक्ष्म व सरल विधि है। इसमें अध्यापक व विद्यार्थी को कम परिश्रम करना पड़ता है, कम परिश्रम करना पड़ता है। फिर तीसरे, यह संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूर्ण कराने में, यह संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूर्ण कराने में सहयोग करती है। मतलब इस विधि में क्या है कि जो पाठ्यक्रम होता है वो पूर्ण हो जाता है, और लेकिन जो विश्लेषण विधि है उसमें पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो पाता है। तो ये तो थे इसके गुण। अब बात करेंगे दोष की। अब इसके दोष लिखे अपने। दोष क्या है इसके, सबसे बड़ा दोष तो है रटने की प्रवृत्ति पर बल देता है, रटने की प्रवृत्ति पर बल। फिर यह अमनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक व अवैज्ञानिक विधि है, अवैज्ञानिक विधि। बात करें 3 नंबर की, तो प्राप्त ज्ञान अस्थायी है। जो आपको ज्ञान मिलेगा वो क्या होगा, अस्थायी है। स्थायी ज्ञान तो आपको सिर्फ विश्लेषण में मिल सकता है, प्राप्त ज्ञान अस्थायी है। जो आपको ज्ञान मिलेगा वो अस्थायी होगा। तो इस प्रकार आपने देखा संश्लेषण विधि के गुण पढ़े, दोष पढ़े। दोष था रटने की प्रवृत्ति पर बल, अवैज्ञानिक विधि, प्राप्त ज्ञान अस्थायी। अब बात करेंगे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है क्वेश्चन है वो है ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए
हल करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, वो है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो वहां 4 विधि दी होगी, तो आपको टिक करना है विश्लेषण विधि पे। दूसरी बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, ज्यामिति की रचना करने के लिए ज्यामिति की रचना करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है संश्लेषण विधि का। संश्लेषण विधि। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वो कहता है वैज्ञानिक आविष्कार को बढ़ावा देने के लिए, वैज्ञानिक आविष्कार को बढ़ावा देने के लिए, वैज्ञानिक आविष्कार को बढ़ावा देने के लिए जो विधि यूज की जाती है वो की जाती है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि। नेक्स्ट बात करते हैं बेलनाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, बेलनाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए विश्लेषण व संश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, बेलनाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए विश्लेषण व संश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। रेखागणित शिक्षण की श्रेष्ठ विधि, रेखागणित की सर्वश्रेष्ठ विधि, रेखागणित की जो सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है वो मानी जाती है विश्लेषण विधि। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्यामितीय की समस्या के लिए हल करेंगे विश्लेषण विधि से, अगर उनकी रचना करनी हो तो संश्लेषण विधि, वैज्ञानिक आविष्कार को बढ़ावा देने के लिए विश्लेषण विधि, अगर बेलनाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए विश्लेषण व संश्लेषण विधि, रेखागणित की जो सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है वो मानी जाती है विश्लेषण विधि। तो इस प्रकार ये विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि के बारे में पढ़ा आपने, तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हैव यू नाइस डे, थैंक यू।